नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में तीसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस टेस्ट श्रृंखला के दूसरे और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम ने 198 रनों पर 5 विकेट के अपने दूसरे दिन के खेल से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने 301 रनों की लीड अब तक भारतीय टीम के ऊपर बना ली थी। और फिर इस तीसरे दिन न्यूजीलैंड के 2 सेट बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां पर ग्लेन फिलिप्स 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही टॉम ब्लेंडल 30 रन बनाकर मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। और फिर इस टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की शुरुआत धमाकेदार रही और मैदान में उतरते ही न्यूजीलैंड के इन 2 बल्लेबाजों ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय टीम के खिलाफ बनानी शुरू कर दी। शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के यह 2 धमाकेदार बल्लेबाज लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिसने भारतीय गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। लेकिन तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी गेंदबाजी में एक बड़ा बदलाव किया और रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी पर बुलाया और रविंद्र जडेजा ने आते ही सेट हो चुके टॉम ब्लेंडल को क्लीन बोल्ड कर दिया। टॉम ब्लेंडल 83 गेंदों में 41 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इस खतरनाक साझेदारी को अब तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल सेंटनर मैदान में उतरे थे, लेकिन मिचेल सेंटनर ने रविंद्र जडेजा के ही खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी और वह सीधे जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट हो गए। मिचेल सेंटनर 16 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आई टीम सऊदी को भी दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। टीम सऊदी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने इस तीसरे दिन के शुरुआत में अपनी टीम को लगातार सफलताएं दिलाई थी, जिसने यह मुकाबला पूरी तरह पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए एजाज पटेल मैदान में उतरे थे, लेकिन एजाज पटेल को भी रविंद्र जडेजा ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और एजाज पटेल को रविंद्र जडेजा ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर दिया। एजाज पटेल 12 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब न्यूजीलैंड का बस एक ही विकेट बचा था और अब बल्लेबाजी के लिए विलियम ओ रुक मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन फिलिप्स ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और अकेले ही रन बनाने की जिम्मेदारी उठा ली थी। लेकिन तभी एक गलत रन लेने के चक्कर में उनके साथी खिलाड़ी विलियम ओ रुक रन आउट हो गए। उन्हें वॉशिंगटन सुंदर ने रन आउट कर दिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड की यह दूसरी पारी 255 रनों पर ही खत्म हो गई और इसी के साथ भारतीय टीम को 359 रनों का एक विशाल लक्ष्य इस अंतिम पारी में न्यूजीलैंड की तरफ से मिला। उसके बाद अपनी आखिरी पारी में न्यूजीलैंड से मिले 359 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस करो या मरो वाली पारी में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की इस जोड़ी ने मैदान में उतरते ही गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके यशस्वी जायसवाल ने आते ही एक छक्का और एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। दोनों की इस साझेदारी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पर शुरुआत से ही दबाव डाल दिया था। इस ओपनिंग साझेदारी पर ही अब इस मुकाबले की पूरी किस्मत टिकी हुई थी, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस महत्वपूर्ण पारी में भी सभी को निराश किया और गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने रोहित शर्मा को विल यंग के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस पारी में 16 गेंद में बस 8 ही रन बना पाए। भारतीय टीम की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुकी यशस्वी जायसवाल एक अलग ही आत्मविश्वास में बल्लेबाजी कर रहे थे और वह न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज को मैदान में सेट होने का मौका ही नहीं दे रहे थे। यशस्वी जायसवाल को अब शुभमन गिल का भी साथ मिल रहा था। दोनों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। दोनों ही खिलाड़ी न्यूजीलैंड के इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने बड़े शॉट खेलने से नहीं डर रहे थे, जिसने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को अब जगा दिया था। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। मुकाबला अब बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने लगा था और फिर इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने एक लाजवाब चौका लगाते हुए अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की यह साझेदारी अब लगभग 62 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने सेट हो चुके शुभमन गिल को डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया।
शुभमन गिल 31 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की एक महत्वपूर्ण मौके पर एक अहम साझेदारी अब टूट चुकी थी। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान में उतरे थे और विराट कोहली ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी का जवाब किसी भी न्यूजीलैंड के गेंदबाज के पास नहीं था। अब यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के बीच भी एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। भारतीय टीम की रणगति पर न्यूजीलैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। भारतीय टीम के लिए आसानी से रन आ रहे थे। यशस्वी जायसवाल की यह बल्लेबाजी देखने लायक थी। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने मिलकर अब अपनी टीम को 127 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके यशस्वी जायसवाल को डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 65 गेंदों में 77 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। तो वही यशस्वी जायसवाल के बाद बल्लेबाजी पर आए ऋषभ पंत भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और एक गलत रन लेने के चक्कर में मिचेल सेंटनर ने ऋषभ पंत को रन आउट कर दिया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। यशस्वी जायसवाल की शानदार पारी के बाद भारतीय टीम को 2 बड़े झटके अब लग चुके थे। देखते ही देखते पूरा मुकाबला ही न्यूजीलैंड टीम ने पलट दिया था। भारतीय टीम अब मुश्किल में थी। अब बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर को भेजा गया था और फिर वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर विराट कोहली ने धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने वाशिंगटन सुंदर के साथ विराट कोहली की इस साझेदारी को भी तोड़ दिया और मैदान में सेट हो चुके विराट कोहली को मिचेल सेंटनर ने ही LBW आउट कर दिया। विराट कोहली 40 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल सेंटनर की गेंदबाजी ने यह मुकाबला ही पूरा पलट दिया था। भारतीय बल्लेबाजी अब एक बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय टीम ने अब अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए सरफराज खान मैदान में उतरे थे, लेकिन सरफराज खान भी मिचेल सेंटनर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने नहीं टिक पाए और मिचेल सेंटनर ने सरफराज खान को क्लीन बोल्ड कर दिया। सरफराज खान 15 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल सेंटनर ने सरफराज खान की इस विकेट के साथ ही अपने इस पारी में 5 विकेट पूरे कर लिए थे। भारतीय टीम के हाथ से अभी यह मुकाबला निकलने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी एक छोर पर सेट हो चुके वाशिंगटन सुंदर को भी ग्लेन फिलिप्स ने विल यंग के हाथों कैच आउट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर 47 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। अब यह मुकाबला पूरी तरह न्यूजीलैंड के कब्जे में आ चुका था। भारतीय टीम ने 7 विकेट केवल 167 रनों पर खो दिए थे। अभी भी भारतीय टीम को 192 रन जीत के लिए चाहिए थे। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम केवल 3 विकेट से भारतीय टीम के खिलाफ भारत में ही इस ऐतिहासिक सीरीज को जीतने से दूर थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविचंद्रन अश्विन मैदान में उतरे थे और रविचंद्रन अश्विन ने आते ही 2 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की इस जोड़ी ने अब फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई और थोड़ी बहुत भारतीय टीम की जीत की उम्मीद को फिर एक बार जगा दिया। लेकिन यह साझेदारी भी मिचेल सेंटनर के सामने ज्यादा नहीं टिक पाई और फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए मिचेल सेंटनर ने रविचंद्रन अश्विन को डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन 34 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। न्यूजीलैंड की टीम एक ऐतिहासिक जीत से कुछ ही विकेट दूर थी। अब बल्लेबाजी के लिए आकाशदीप मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर से सेट हो चुके रविंद्र जडेजा लगातार न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे आकाशदीप उनका साथ नहीं निभा पाए और गेंदबाजी पर आए एजाज पटेल ने आकाशदीप को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। आकाशदीप 24 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम का बस आखिरी विकेट बचा था। बल्लेबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे थे। जसप्रीत बुमराह ने आते ही कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन अंत में एजाज पटेल ने ही रविंद्र जडेजा को भी टीम सऊदी के हाथों कैच आउट करते हुए भारतीय टीम की दूसरी पारी को 245 रनों पर ही रोक दिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 113 रनों से इस रोमांचक टेस्ट मुकाबले को जीतकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने लगभग 12 सालों के बाद अपने सरजमी पर कोई टेस्ट सीरीज हारी है। न्यूजीलैंड की टीम ने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी भारतीय टीम को करारी मात दी। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम की इस शर्मनाक हार के पीछे कौन से खिलाड़ी जिम्मेदार है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें।